जय हिंद दोस्तों, नयन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के लिए मैथ का प्रारंभ करेंगे। जितना भी मैथ्स में टॉपिक है जो सीटेट के लिए अवेलेबल है, मतलब जो सीटेट में पूछा जाता है, वह सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग संख्या पद्धति से। देखिए, संख्या पद्धति पढ़ने से पहले उसको जानना जरूरी है जो इसमें क्या क्या आता है। तो देखिए, संख्या पद्धति में पहले आप प्राकृतिक संख्या से शुरू करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या गिनती की संख्या में तो माइनस भी अगर हम लगाएं, -1 -2 इस तरह से तो नहीं, जितना भी धनात्मक वाला है सब प्राकृतिक संख्या में आएगा। जैसे अगर हम बोलना चाहे इसका परिभाषा तो हम लोग बोल सकते हैं सभी धनात्मक गणनीय संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाता है। तो पहला नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्या। हम लोग लिखेंगे प्राकृतिक संख्या। इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं सभी धनात्मक गणनीय संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जैसे में बोलेगा तो 1 2 3 डॉट इन्फिनिटिव तक हम बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है? सभी धनात्मक का बात को हो रहा है, तो सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या है। तो इस तरह से हम लोग को समझना है। अब प्राकृतिक संख्या के बाद क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो देखिए, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? क्या यह पूर्ण है? आप जब इसको काउंटिंग कीजिएगा तो 1 2 3 8 9 10 10 के बाद 20। अच्छा, 20 में जीरो कहाँ से आया? तो बनता है, तो संख्या बनता है 0 से 9, मतलब इसी को घुरा फिरा के जितना भी अंक होता है या संख्या होता है इसी से बनता है। तो हम लोग अब लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देते हैं, तो उससे जो संख्या बनता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं 0 सहित सभी धनात्मक गणनीय संख्या। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 0 सहित सभी धनात्मक गणनीय संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। समझ में आ गया? अगर जैसे में बोलेगा तो जैसे 0 1 2 डॉट इन्फिनिटी तक का बात करेगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, सभी धनात्मक गणनीय संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या अगर 0 सहित कहने का मतलब 0 सहित सभी धनात्मक गणनीय संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। या जो आप पहले से जानते हो वो भी आप बोल सकते हो। उसके बाद आता है क्या? आप बहुत सारा है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या आप बोल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? तो परिमेय संख्या जिसे हम इस तरह से लिखिए, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते। जैसे 3 4/5 6। अब यहाँ से √36 22/7, आप -5/9 या 10/-13 डॉट etc। ये सब का क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है। ये जो जहाँ पर मतलब कहने का मतलब इसमें जहाँ q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 3 4/5 6 √36 का मतलब जो रूट से निकल जाए सभी क्या हो जाएगा? वह हो जाए, लेकिन दशमलव डेसिमल में जिसका एक निश्चित अंक तक जाए। तो कहने का मतलब ये जो है ये भी ये एक क्या है? परिमेय संख्या। रूट से निकलेगा तो एक ऑटोमेटिक वो एक धनात्मक नंबर में बदल जाएगा, तो वह एक पूर्ण संख्या हो जाएगा।
माइनस रहे प्लस रहे ऊपर नीचे उससे कोई फर्क नहीं था, ये भी क्या होगा परिमेय संख्या। 22/7 क्या है परिमेय संख्या, लेकिन पाई क्या है 1 अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आ गया। अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सके। अब जहाँ ये तो सबको पता है, जैसे में अगर बोला जाए जैसे, तो जैसे में आप क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर जितना भी संख्या होगा वह क्या होगा अपरिमेय संख्या। ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो दशमलव डेसिमल होता है ना, उसके बाद का जो संख्या होता है फिक्स नहीं होता, वो हम अनुमान नहीं लगा सकते, जो यहाँ आके स्थगित हो जाएगा। ये लगातार बढ़ते रहता है, इसलिए पाई का मान भी आप देखते होंगे लगातार ये अल्टरनेट होते रहता है, बढ़ते जाता है, मतलब कहने का मतलब। अब पाई और इस तरह से ETC, तो इस तरह का जो भी संख्या होगा सब क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। तो इतना समझ में आ गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या। किस पे चलते हैं? वास्तविक संख्या पे चलते हैं। 1 मिनट मिटाते हैं इसको। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब वास्तविक संख्या का हम लोग बात करेंगे, रियल नंबर। देखिए वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या जो है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब परिमेय तो ये अलग होता है, अपरिमेय एक अलग होता है अपना, दोनों एक ही में जो हो उसे हम लोग वास्तविक संख्या। जैसे आप लोग सुने होंगे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, तीनों एक ही में होता है, तो उसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। उसी प्रकार से तो हम लोग लिख सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जैसे में बोला जाए एग्जाम्पल में, तो जैसे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो इसका एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं, जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ये 22/7 आप 4/5 जो है सब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब होगा क्या वास्तविक संख्या में। ये 22/7 परिमेय संख्या लेकिन आ गया वास्तविक संख्या में। ये √2 क्या है अपरिमेय संख्या लेकिन आ गया वास्तविक। कहने का मतलब दोनों का सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या, या आप इस तरह से बोल सकते हैं जिसे हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग चलते हैं सम संख्या। सम संख्या, अच्छा सम संख्या किसे बोलते हैं? सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या हम लोग उसे बोलते हैं वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। कहने का मतलब 2 से पूर्णतः कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या। तो आप सोचिए 2 से ऐसा कौन सा संख्या है जो कट रहा है? तो 2 से कटने वाला संख्या सबको पता है, 2 का मतलब मल्टीपल। अब इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसका परिभाषा, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में बोला जाए तो 2, 4, 6, 8, 10 ... इन्फिनिटी। कहने का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ये जो है देखिए 2 का मल्टीपल है, इस 2 से ये भी कटेगा, ये इसका मतलब सब आपस में 2 का क्या है? मल्टीपल।
दो ही का मल्टीपल है, किसी संख्या के साथ मल्टीपल है। यहाँ पर 3 भी है तो इसका मतलब 2 के साथ मल्टीपल हुआ है 3। यहाँ पर आएगा 10, इसका मतलब 2 के साथ हुआ है मल्टीपल। तो इसी तरह से 2 का क्या है, मल्टीपल है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। ध्यान रखना है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा उसका मतलब यह क्या है, सम संख्या है। अब 2 का हम लोग जब डिजिटल सम पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे 2 का क्या होता है रूल। अब आया विषम संख्या। विषम संख्या, देखिए विषम संख्या किसे बोलते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, पूर्णतः विभाज्य न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। अब जैसे में तो जितना भी जो मतलब इन सब को छोड़ के सब क्या आ जाएगा, 2 से बिना कटने वाला। कहने का मतलब आप विषम संख्या 1, 3, 5, यहाँ से आप 7, 9, मतलब एक छोड़ के आप जाइए, मिल जाएगा सब। अब देखिए ध्यान से, क्या 1 कट रहा है 2 से पूरा पूरा, तो आप 1 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5 आ जाएगा। यहाँ में अगर इसमें हम भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा, मतलब 5.5 के रूप में सब कटेगा। तो पूर्ण रूप से ये कट नहीं रहा है, इसका मतलब यह क्या है, विषम संख्या है। अब हम लोग पढ़ लिए वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब चलते हम लोग भाज्य संख्या। किस पे, भाज्य संख्या पे चलते हैं। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग लिखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या का परिभाषा बहुत है। कहने का मतलब वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, ये भी इसका परिभाषा है। या आप इसका परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या। कहने का मतलब आप देखिए 9 जो है, 9 का कितना गुणनखंड हो जाएगा, 1, 3 और 9 खुद, और फिर आप कहने का मतलब 3 3। अगर 6 का बात करेंगे तो 1, 2, 3 और खुद 6, तो मतलब सबसे कट रहा है, ये सब संख्या से कट रहा है। 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब यह क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसका इस तरह से भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, मतलब 1 और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कटे, ये भी आप जानते होंगे, और जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाता है। तो हम चलिए लिखते हैं पहले वाला ही, वैसा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अगर जैसे में बोला जाए तो आप सोचिए जरा क्या क्या हो सकता है जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। तो 2 से ज़्यादा हो, क्या 1 होगा, क्या 2 होगा, क्या 3 होगा, क्या 5 होगा, तो ये सब नहीं होगा, क्योंकि इसका केवल 2 ही गुणनखंड हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए हम लोग लिखेंगे 4। 4 का गुणनखंड क्या आता है, 2 से ज़्यादा। अब 4 के बाद 6, 6 के बाद जितना भी, कहने का मतलब चलिए लिख देते हैं, 6 के बाद 8, 9, 10, 12 ... इस तरह से आप लिख सकते हैं इन्फिनिटिव तक। कहने का मतलब जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, ये परिभाषा आप याद रखिए तो ठीक रहेगा। ये भी सही है, तो समझ में आएगा, जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, कहने का मतलब आप इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से ज़्यादा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो 2 से तो ज़्यादा आ गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे,
स्वयं से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में अगर बोला जाए तो जैसे में बोला जाए तो 2, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना हुआ भाज्य संख्या, ध्यान रखना। 2, उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद क्या आ जाएगा 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का गुणनखंड 2 से ज्यादा है। और 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह से ETC। कहने का मतलब जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। अब देखिए अगर बोला जाए सबसे छोटा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो हम लोग लिखेंगे 2। उसके बाद अगर बोला जाए सबसे छोटा, वैसे तो एक ही आता है। अगर हम बोले एकमात्र सम अभाज्य संख्या तो क्या बोल सकते हैं 2 इस तरह से। और अगर क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला अभाज्य संख्या तो बोला जाए तो भी 2, तो इस तरह से आएगा। अगर बोला जाए आप लोग सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक बोल रहा है तो 0, क्या होगा 0, क्योंकि जहाँ 2 और 5 होता है उसका मतलब 0 आता है। तो सबको अगर गुना करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। क्या भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य संख्या, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब चलिए देखते हैं आगे, इसको हम मिटाते हैं। 1 मिनट। अगर बोला जाए इसमें, इसको मिटा के हम लोग लिखते हैं। देखिए अगर बोला जाए 1 और 20 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है, 1 और 20 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है। तो आपको अगर याद नहीं है तो लिख सकते, लेकिन परीक्षा में तो नहीं लिख सकते, लिखने में टाइम लग सकता है। तो आप पहले से आप घर पे क्या करना है, लिख के उसको याद करना है। कहने का मतलब आप लिख लीजिए, 1 तो नहीं है तो बीच में बोला, इसका मतलब ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये तो ऐसे भी नहीं है ना, ये भी है, तो आप लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा। अब इन दोनों के बीच में, तो बीच में मतलब दोनों के बीच में कितना होगा, तो पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद कितना आ गया 7, 8। तो आंसर में हम लोग क्या लिख सकते हैं 8। आप चेक कर लीजिए, देखिए 1, 2, 3, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, इन सब का गुणनखंड कितना है केवल 2। आप या तो आप इसमें देखिएगा तो ये 1 से कटेगा या यह स्वयं से कटेगा। तो इस तरीका से हम लोग 1 से 100 तक का भी लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। आप अगर बोलेगा यहाँ से आप जान गए 8 होता है, अगर बोलेगा 1 से 50 तक, 1 और 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होता है या है, तो हम लोग तो जान गए हैं जो 20 तक तो 8 होता है। उसके आगे अगर लिखना है तो लिख सकते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद आ जाएगा 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50।
इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद आप याद कर सकते। अगर बोलेगा 1 से 25 तो आप तो 20 तारीख तो जान गए 8 है। अगर बोलेगा 1 से 10 तो उसमें भी आप चेक कर सकते कितना है। तो इसी तरह से लिखना है। अब इसमें कितना है देखिए, यहाँ से यहाँ तक में 1। अब यहाँ से देखिएगा तो ये 2, यहाँ से ये 3 और ये 4 और यहाँ से देखिए ये 5 6 के बाद यहाँ से 7 और यहाँ से 8। तो 7 + 8 कितना आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। उसी प्रकार आप लिख सकते हैं फिर 50 से 75 फिर में ऐड कर दीजिएगा। उसी तरह से आप जितना बोलेगा उतना आप ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आएगा जो संख्या, उसका नाम है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या को हम देखेंगे। अब देखिए संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या देखिए, संयुक्त संख्या किसे बोलते हैं? तो संयुक्त संख्या में से आप जो है ना अभाज्य संख्या को निकाल दीजिएगा तो वह संयुक्त संख्या कहलाता है। कहने का मतलब देखिए, वैसा संख्या जिसमें इस तरह से लिखिए, वैसा संख्या जिसमें सभी अभाज्य संख्या को हटा दिया जाए तो वह संयुक्त संख्या कहलाता है। संयुक्त संख्या कहलाता है। तो पहला देखिए, जैसे में अगर बोला जाए तो जैसे में अगर बोलिएगा तो 2 तो क्या है अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, तो 4। समझ में आ गया। अब 4 के बाद 5 नहीं तो 6, 6 के बाद 8, इस तरह से 8 के बाद 9, 9 के बाद आप बोलिएगा तो 10, फिर यहाँ से 14। तो इस तरह से ये आता है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब आएगा क्या, सब हम समझ गए। अब पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या तो हम लोग लिखेंगे पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं? तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के साथ शून्य को हम पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इस तरह से लिख लेंगे। जैसे में बोला जाए तो जैसे में आप लिख सकते हैं। अगर जैसे में अगर मान लीजिए बीच में क्या है 0 है मान लीजिए, और इस तरफ क्या है 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, इस तरफ -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से इन्फिनिटी। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या अलग अलग में भी लिख सकते हैं, या एक साथ भी लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। या एक साथ आप 0 फिर माइनस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है या कितने प्रकार के होते हैं? तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। जैसे में पहला शून्य पूर्णांक सिर्फ एक शून्य को कहते हैं। अब दूसरा हम बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 ऐसे करके जाना है। फिर तीसरा में ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आता है। तो समझ में आ गया। सभी जितना भी जो था नंबर उसके बारे में हम लोग जान गए और निकालना भी सीखा। अभी हम लोग देख लिए इतना के बीच में, मतलब 1 और 20 के बीच में कितना भी
आभास संख्या होगा। उसके बाद एक और है, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से अब जो है एक छूट गया है। हम लोग लिख देखिए सभी आभास, या आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, दो लगातार आभास संख्या का एचसीएफ 1 होता है, 1 होता है। तो आप दो लगातार आभास संख्या आप लिखिएगा, तो दो लगातार, अगर पहला 2 है तो दूसरा आभास संख्या 3, इसका एचसीएफ देखिएगा तो 1 ही आएगा। अगर आगे वाला लीजिएगा तो 3 5, इसका भी 1। आगे देखिएगा 5 7, इसका भी 1। इस तरह से दो लगातार आभास संख्या का क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ से सह आभास संख्या किसे बोलते हैं? तो सह आभास संख्या हम लोग उसे बोलते हैं वैसा संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, वैसा संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। कहने का मतलब दो लगातार सहआभास संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अगर जैसे में बोला जाए तो देखिए 2 3, इसका एचसीएफ 1 होगा। अगर आप आगे लिखिएगा तो 3 4, इसका भी 1। तो इस तरह से समझ गए? अब इतना समझ गए?